वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि एक बार फिर नाअहली का मुजाहरा करते हुए बर वक्त ऑर्डर तरसील न करके अवाम को मजीद 20 अरब रुपए का टीका लगा दिया है। वफाक सूबों को नहीं बल्कि सूबे वफाक को पालते हैं। देखिए, मैं आपको कहता हूँ ना, ये नालायक हैं, नाअहल हैं, ये अक्ल शऊर से तो पैदल हैं, इनको आइन और कानून का भी कुछ नहीं पता। ये जो तासुर इन नालायकों के अंदर है कि वफाकी हुकूमत सूबों को पालती है, ये गलत है। सूबे वफाक को पालते हैं। सूबों की वजह से इस्लामाबाद की हुकूमत चलती है। सूबे कमाते हैं तो इस्लामाबाद चलता है, इनके वफाकी इदारे चलते हैं। अगर ये सूबों को पैसे देते हैं तो ये एहसान नहीं करते हैं। सूबे वफाक को पैसे देकर इस्लामाबाद पर एहसान करते हैं। बर वक्त LNG ना ख़रीदने की वजह से, ऑर्डर्स प्लेस ना करने की वजह से 122 अरब रुपए का नुकसान वो पहले ही पाकिस्तान के ख़जाने को पहुंचा चुके हैं। अब मुझे जो बताया गया है, इतने महंगे कार्गोज दुनिया में किसी ने नहीं लिए जो रेट इनके पास आए। दुनिया में कोई तकरीबन 39% जो है वो ब्रेंट प्राइस के ये इनको मिले, जो इनको कोड हुई है प्राइसेस। आज भी इनके पास जितनी रिक्वायरमेंट LNG की है वो ये प्रोक्योर नहीं कर सके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ज़मनी इलेक्शन में PTI के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, जबकि इस्तीफों का फैसला PDM की आला क़यादत के इजलास में हुआ है। फैसला हुआ PDM में कि तमाम जो अपोजिशन के अराकीन हैं असम्बलीज़ में, वो अपनी क़यादत को अपने इस्तीफ़े जमा करवाएंगे। हमें कहा गया, हमें हिदायत मिली और सूबा सिंध की असम्बली के तमाम मेंबरान ने अपनी क़यादत को अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं। अब वो इस्तीफ़े इस्तेमाल कब होने हैं, इसका फ़ैसला क़यादत ने करना है। जहाँ तक बाई इलेक्शन की बात है, बाई इलेक्शंस एक आइनी तकाज़ा हैं जो होने चाहिए, बल्कि ताख़ीर हुई, इसमें पहले हो जाने चाहिए थे। अब अगर इंतखाबात हो रहे हैं और अभी तो चूँकि एक जगह तो डेट आ गई है नॉमिनेशन की, तो वहाँ हमारा कैंडिडेट ऑलरेडी है, बाकी के नॉमिनेशंस अभी होने हैं। ये फ़ैसला भी ज़ाहिर है कि PDM ने करना है, पार्टी क़यादत ने करना है। लेकिन मेरी राय में वहाँ हमें इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो हमें हिस्सा लेना चाहिए, ये साबित करने के लिए कि PTI की हुकूमत नाकाम है और उसके कैंडिडेट्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और अगर वहाँ से अपोजिशन के कैंडिडेट्स बड़े भारी मार्जिन से जीतते हैं तो ये भी लोगों का हुकूमत पर अदम एतमाद का एक बहुत बड़ी अलामत होगी। सईद गनी ने कहा कि जो बच्चे क्लासरूम में तालीम हासिल करते हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हमारे पास तसव्वुर नहीं था कि इस तरह के हालात होंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ और ये बात लोग समझते हैं कि जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं क्लासरूम में जाकर, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। कोई नेमुल बदल नहीं है कि अगर बच्चे स्कूल ना जाएं तो किसी और तरह से उसी तरह की तालीम हम इनको देने में कामयाब हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं, हो नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में हमारे पास तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं था कि वक्त ऐसा आ जाएगा कि स्कूल इतने लंबे अरसे के लिए बंद हो जाएंगे और हम ये अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम देने का सिलसिला शुरू करें। तो ये एक मजबूरी वाला रास्ता है जो हमने इख्तियार किया है। नाकाम आप इस तरह से कहेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ हमने ये 100% कर लेना है और बच्चे भले स्कूल ना जाएं तालीम हासिल कर लेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि नाकाम है। मैं तो मान रहा हूँ कि ये रास्ता नहीं है। हमने बहालत मजबूरी शुरू किया है। कोशिश हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम रीच हमारी हो। हम 50% लोगों तो बच्चों तक अगर पहुँच जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बड़ा नंबर होगा। उन्होंने कहा कि कराची में ग्रीन लाइन समेत दीगर तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दौर के थे। ये नालायक सारी चीजें अपने क्रेडिट पर लेते हैं। जितने मंसूबे इस वक्त तक चल रहे हैं वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ के दौर के शुरू किए हुए हैं और उसका क्रेडिट ये नालायक और नायल लेते हैं तो लेते रहें। चाहे ग्रीन बस हो या सड़कें जो कुछ बनी है वो हों। ये गालिबन जो फायर टेंडर्स वाला है, मेरा ख्याल ये भी शायद उन्हीं के पैकेज का हिस्सा था। अगर इसकी आप तहकीकात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। शायद वो बड़ी अच्छी चीज़ होंगी, आपके काम आएंगी, मीडिया के लिए वो आपको काम आ जाएंगी। तो अभी तक कराची में इन्होंने कोई एक भी नया मंसूबा शुरू नहीं किया, एक ढेला इन्होंने खर्च नहीं किया 2.5 साल में। कमेटियाँ बार बार बनती हैं, ऐलानात बार बार होते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। हम एक मज़दूर कार्ड देने जा रहे हैं, बेनज़ीर मज़दूर कार्ड।
अभी तो हम फ़िलहाल जो वर्कर्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको देंगे, लेकिन उसके बाद उसको हम ओपन करेंगे सबके लिए। जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो भी ये कार्ड ले सकेंगे और सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलते हैं वो सारे वो हासिल कर सकेंगे।